कभी भी धन का, पद का अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी संतों का अनादर नहीं करना चाहिए। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को एक अच्छी शिक्षा दे। बच्चों का ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। आचार्य चरण ने कहा है, लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षेण ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्र संवद आचरेत। बच्चों का 5 वर्ष तक लालन पालन करिए, 5 वर्ष तक बच्चों का खूब पालन करिए। अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो उस समय उनके सारे गलती क्षम्य होते हैं। पर जब वो बालक 5 वर्ष के ऊपर का हो जाए, 15 साल तक की उम्र तक अर्थात 10 साल, उस समय ताड़ेत यानी बच्चे को देखिए वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह पढ़ाई कर रहा है। यानी बच्चे को रोकना टोकना जो भी है 15 साल तक की उम्र तक विशेष रूप से करते रहिए। और जब आपका बेटा 16 वर्ष का हो जाए, जब वो बच्चा आपके कंधे के बराबर हो जाए, तो आचार्य चरण कहते हैं पुत्र मित्र समवद आचरेत। उस समय अपने पुत्र को मित्र मान करके उसका सहयोग लीजिए, फिर जाकर के गृहस्थी बड़े आनंद से चलती है। हे भगवत प्रेमियों, कन्हैया ने बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ अपने गृहस्थी की लीला का संवरण किया। श्रोताओं, परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी आपने कन्हैया को दीन बंधु कई बार कहा, आपने कन्हैया को दीनानाथ भी कई बार कहा, आपने बार बार दीन बंधु दीनानाथ कह के पुकारा। क्या कन्हैया ने किसी दीन को भी अपना मित्र बनाया है क्या? क्या अपने गले से लगाए हैं क्या? क्या उसको भी अपनाए हैं? सुखदेव स्वामी के आंखों से अश्रु निकल पड़े और सुदामा जी का पावन चरित्र याद आ गया। सुखदेव स्वामी ने कहा, कृष्णस्यास्तिद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, तुम्हें कन्हैया के एक ऐसे मित्र की कथा सुना रहा हूं, एक ऐसे सखा की कथा सुना रहा हूं जिसके लिए मेरे सर्वेश्वर अपने आप तक को भूल गए, जिसके लिए मेरे कन्हैया रुक्मिणी को भूल गए, द्वारिका को भूल गए, अपना धन वैभव भूल गए और व्याकुल होकर के किस तरह से उसे गले से लगाए हैं, किस तरह से गोविंद ने सुदामा 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 कह करके सुदामा जी को गले से लगाया है। ऐसे कृष्ण के उदार हृदय की भाव विह्वलता वाली कथा मैं तुम्हें आज श्रवण कराऊंगा। परंतु एक बात बताना परिचित, आज 7वां दिन है और श्राप के अनुसार आज ही तुम्हें तक्षक काटने वाला है, तो क्या तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है? परीक्षित जी मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव, मृत्यु का भय पहले था जब तक हमने भागवत जी का दर्शन नहीं किया था, परंतु आप जैसे श्रेष्ठ आचार्य चरण के मुखाम भोज से
श्रीमद् भागवत भगवान की पावन कथा गोविंद के लीला अमृत का स्वाद प्राप्त करने के बाद, आनंद प्राप्त करने के बाद अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अब मैं बिल्कुल अभय हो गया हूं। अब ना तो भूख लगती है न प्यास लगती है। अब तो मानो हमने भूख प्यास काम क्रोध लोभ सब पर विजय प्राप्त कर ली। सच तो ये है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जिसने आत्मसात कर लिया, सबसे बड़ी विशेषता है ये कथा आपको अभय बना देगी। मृत्यु तो जीवन में आएगी ही आएगी, परंतु जैसे बिल्ली अपने मुख से जब अपने शिकार को पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, उसे चीर फाड़ डालती है, परंतु वही बिल्ली जब अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़े प्रेम से ले जाती है। उसी तरह ये मृत्यु जब आतताइयों के ऊपर आती है, विधर्मियों के ऊपर आती है, पापियों के ऊपर आती है, तो उनका बुरा हाल हो जाता है। परंतु यही मृत्यु जब मेरे लड्डू गोपाल के भक्त पर आती है, तो उनका मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है। प्यारे, महोत्सव बन जाता है। आज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब मुझे मरने का भय नहीं है। आप तो बस कृपा करके मुझे भगवान के उन परम सखा का चरित्र सुनाओ जिसके लिए मेरे गोविंद अपने आप को भी भूल गए। सुदामा जी ने मुक्त कंठ, सुदामा जी की कथा, कन्हैया की कथा सुखदेव स्वामी मुक्त कंठ गाने लगे। बहुत ध्यान से समझना, जब भी मित्रता की बात आज समाज में आती है तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है सुदामा और कृष्ण का। जब भी लोग मित्रता की बातें करते हैं तो सुदामा और कृष्ण के नाम को आज भी बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मित्रता अब तक की ऐसी मित्रता है, अब तक की ऐसी मित्रता जो न तो आपने कहीं पढ़ी है न तो कहीं सुनी है। क्योंकि ये मित्रता योगेश्वर ने उस स्थिति में किया जो संसार के लोग सोच भी नहीं सकते। आज प्रायः हर व्यक्ति उससे संबंध बनाना चाहता है, उससे मित्रता करना चाहता है जो बड़ा धनवान हो, जो बड़ा श्रेष्ठ हो, जो बड़ा योग्य हो, जिसकी बड़ी समाज में प्रतिष्ठा हो। ऐसे व्यक्तियों से संबंध बनाने वालों की लाइन लगी रहती है। परंतु प्यारे, मेरे गोविंद ने किनसे संबंध बनाया? सुदामा जी से। इसीलिए तो मेरे कन्हैया का नाम है गरीब निवाज। ये गरीबों के भी मालिक हैं, दीनों के भी नाथ हैं। भगवत प्रेमियों, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसा कौन होगा जो दीनों पर भी द्रवित हो जाते हैं? ऐसे करुणामय के चरित्र को सुनने वाले के जीवन में वही प्रेम मिलता है, वही कृपा मिलती है जो कृपा ठाकुर जी ने सुदामा के ऊपर बरसाई है। वही कृपा आप सभी को प्राप्त होगी प्यारे, आप सभी को प्राप्त हो। बहुत ध्यान से समझना, सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसे? एक सच्चे मित्र का लक्षण क्या है? एक सच्चा मित्र वो होता है जो अपने बहुत बड़े दुख को छोटा समझे और अपने मित्र के छोटे से दुख को बहुत बड़ा समझे। निज दुख गिर सम रज समझाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना।
जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता ना, ऐसे जीव पातकी होते हैं। मित्रता कैसे करनी चाहिए, आज कन्हैया के चरित्र से सीखो। सुदामा और कृष्ण की मित्रता कब हुई, कैसे हुई? भगवत प्रेमियों, सुदामा जी विद्याध्ययन के लिए जा रहे थे, कन्हैया भी जा रहे थे। सुदामा जी जिस जंगल के मार्ग से होके जा रहे थे, उस बिहड़ बिराने बिरवन में, उस जंगल में सुदामा जी चल रहे थे। सुदामा जी के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, उनके चरणों में चरण पादुका भी नहीं था। जंगल के रास्ते से जा रहे थे, बड़ा दुर्बल शरीर है। सुदामा जी के चरणों में जंगल का एक कांटा सुदामा जी के चरणों में चुभ गया। सुदामा जी तुरंत वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जब चेतना आई, अपने हाथों से निकालने का प्रयास किया, पर दर्द के मारे सुदामा जी उस कांटे को निकाल न पाए। सुदामा जी ने चारों तरफ देखा, सबको पुकारा, परंतु कोई नहीं आया। लोग सुनते, देखते और चले जाते। आह कौन सुनता है? कन्हैया जा रहे थे, रथ